हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनाने का परफेक्ट तरीका सीखेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल जैसे सेम टू सेम तरीका हम यूज़ करते हैं दुकान पे गुलाब जामुन बनाने का, बिल्कुल सेम तरीके से कम क्वांटिटी में घर पे बनाने का तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बिल्कुल सेम गुलाब जामुन दुकान जैसे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक पैन या कढ़ाई चाहिए होगा। इसके अंदर हमें 1 लीटर जितना दूध डालना है। हलवाई की दुकान पे जो गुलाब जामुन बनाए जाते हैं वो दूध और पनीर यानी कि मावा और पनीर दोनों मिक्स करके बनाया जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले इसका पनीर यानी कि छेना बनाएंगे इस दूध से। छेना बनाने के लिए ये जो गुलाब जामुन का छेना होता है ये नॉर्मल पनीर की तरह नहीं बनाया जाता। इस दूध को अच्छी तरह से उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसका छेना बनाया जाता है। ये जो दूध है ये नॉर्मल दूध है जो आप सभी के घरों में आता है, बफेलो मिल्क, और इसे हमें एक बार अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब ये एक बार अच्छे से उबल जाए फिर इसको करीब 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है या फिर चलाते रहना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मतलब उबलते हुए दूध को हमें फाड़ना नहीं है। उबलते हुए दूध को फाड़ेंगे तो पनीर काफ़ी दानेदार हो जाएगा। हमें इसका सॉफ्ट छेना बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक कप में या गिलास में नींबू का रस या फिर विनेगर या फिर हलवाई के पास स्पेशल मसाला होता है दूध को फाड़ने के लिए जिसको पनीर मसाला बोलते हैं। आप इन तीनों में से जो भी फाड़ने के लिए यूज़ करते हो दूध को आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे विनेगर का यूज़ किया है। विनेगर 2-3 चम्मच जितना एक कप में डालेंगे और इसमें हम काफ़ी सारा पानी मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि दूध को एक ही बार में झटका नहीं लगेगा और दूध बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से सॉफ्ट छेना बन के रेडी होगा। दूध को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अभी भी ये थोड़ा गर्म है। मैंने फिंगर लगा के इसके अंदर चेक किया। थोड़ा सा नॉर्मल या फिर ठंडा पानी इसके अंदर डाल देंगे तो ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। बस इतना हमें इसको गर्म रखना है कि हम अपना फिंगर ईजिली इसके अंदर डाल सकें। ये देखिए इस तरह से गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि हम अपना फिंगर इसके अंदर ना डाल सकें। तो ईज़िली हम पीने के लिए जितना गर्म करते हैं उतना दूध को गर्म रखना है। अब क्या करना है, ये जो विनेगर वाला पानी हमने रेडी किया है ये धीरे धीरे करके इस दूध के अंदर हमें डालना है। आप नींबू वाला पानी भी यूज़ कर सकते हो, विनेगर वाला पानी भी यूज़ कर सकते हो। अगर नींबू आप यूज़ कर रहे हो तो नींबू का रस जितना है उतना ही पानी उसके अंदर मिक्स करें, बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर ना मिक्स करें। मैंने विनेगर में ज़्यादा पानी इसलिए मिक्स किया है ताकि दूध को एक ही बार में झटका ना लगे और जो दूध है वो धीरे धीरे फटे। मतलब कि दूध को फटने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फटाफट से विनेगर हम इसके अंदर डालेंगे दूध तो 5 सेकंड में फट जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब हम इसको जल्दी फाड़ेंगे बिना पानी वगैरह मिक्स किए विनेगर को डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे तो दूध तो जल्दी फट जाएगा, लेकिन क्या होगा कि एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा दानेदार बन जाएगा और काफ़ी टाइट यानी कि हार्ड पनीर बन के रेडी होगा। हमें हार्ड नहीं बनाना, सॉफ्ट बनाना है। इसीलिए विनेगर के अंदर हमने पानी मिक्स करके धीरे धीरे करके इसके अंदर डाला है और लगभग 2-3 मिनट के बाद ये धीरे धीरे करके इस तरह से फटा है। अब ये जब फट जाए तो इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और 2-3 मिनट के बाद क्या करना है, इसको एक कपड़े में या फिर किसी दुपट्टा वगैरह में इसको डालना है। करीब 2-3 मिनट के बाद ही डालना है, तुरंत नहीं डालना। दूध को फाड़ने के तुरंत बाद नहीं डालना होता है। इससे क्या होगा कि पनीर अच्छे से फटा नहीं होगा तो ये कपड़े में काफ़ी ज़्यादा चिपक जाएगा। जब 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये फट जाएगा। उसके बाद जब हम इसको कपड़े में इस तरह से डालेंगे तो ये कपड़े में चिपकेगा नहीं। अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए इसको जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकाल लेना है। ये प्रोसेस मैं स्किप कर दूंगा और इस तरह से पानी निकालने के बाद ये बिल्कुल छेना रेडी हो जाएगा। हाथों से दबाते हुए करीब 5 मिनट का टाइम लगेगा जो कि मैंने स्किप कर दिया है। आप धीरे धीरे करके हाथ से दबाते हुए इस तरह से पानी निकालने के बाद छेना रेडी कर लेना है। ये देखिए इसके अंदर से ज़्यादा मॉइस्चर निकाल देना है। थोड़ा बहुत ही इसके अंदर पानी होना चाहिए। अब ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से फाड़ा है। इसका मतलब जो दूध है अच्छी तरह से फटा हुआ है, इसीलिए कपड़े में ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अच्छी तरह से अब हमें इसको मैश करना है। अभी आप देख सकते हो कि ये पनीर जो है ये थोड़ा क्रम्बली लग रहा है, थोड़ा दानेदार लग रहा है। इसको हमें अभी हल्का गर्म है तो गरम में ही हाथों से अच्छी तरह से मैश कर देना है। अच्छी तरह से जब इसको मैश करेंगे तो ये क्रीमी स्मूथ मक्खन की तरह हो जाएगा और बिल्कुल
इसके अंदर से जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको अच्छे से मैश करना है, और अच्छी तरह मैश करना है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट करना है, बस 1 मिनट ही करना है। नहीं तो क्या होगा कि इसके अंदर से जो घी है वो अलग होने लग जाएगा, हमें घी अलग नहीं करना है। अच्छी तरह से मैश करने के बाद इस तरह से जब इकट्ठा होने लग जाए, एकदम डो की तरह बन जाए, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन बनाने का प्रोसेस। हलवाई की तरह जब इसको बनाते हैं तो करीब 2-3 स्टेप में ये बनता है। तो सबसे पहले क्या करना, आधा छोटी चम्मच चीनी इसके अंदर डाल देना है और आधा छोटी चम्मच इसके अंदर घी डालना है। घी से क्या होगा कि ये फूलने में और अंदर से जाली जैसा बनने में काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा, और वही जाली को अच्छा बनाने के लिए चीनी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए घी और चीनी को थोड़ा सा इस तरह से डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं आपको बड़ी क्वांटिटी का भी मेज़रमेंट साथ के साथ बताता जाऊंगा। अगर आपके पास 1 किलो छेना है तो 1 किलो में 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम घी डाला जाता है। हमारे पास ये लगभग करीब 200 ग्राम जितना छेना है, तो उस हिसाब से हमने आधा छोटी चम्मच जितना इसके अंदर घी और चीनी डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद करीब 5 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर किसी ठंडी जगह पे रख देंगे, चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो। अभी इसके अंदर हमें मावा मिक्स करना है, जो कि मावा हमने ऑलरेडी बना के रखा है। तो करीब 2-3 मिनट के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। ये जो मावा है ये दूध का मावा है, मतलब कि दूध को हमने गाढ़ा करके इस तरह से बना लिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और ये लगभग 100 ग्राम जितना है। कम से कम अगर आपके पास 1 किलो छेना होता है तो कम से कम इसके अंदर 300 ग्राम जितना मावा डाला जाता है। लेकिन आप मावा ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा मावा होगा उतना ही ज़्यादा जो गुलाब जामुन है वो टेस्टी बनेगा। तो हमने इसका हाफ रखा है, मतलब हमारे पास जो पनीर है यानी छेना है 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम का हाफ यानी कि 100 ग्राम जितना हमने इसके अंदर मावा रखा है। और मावा अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है। मावा यानी कि खोया, दूध का बना हुआ खोया अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल से हमने इसलिए रखा है ताकि ये गुलाब जामुन टेस्टी बने, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं। वैसे अगर सिर्फ मावा से बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसको रख देना है किसी ठंडी जगह पे, या तो फ्रिज में रख सकते हो। मैंने इसको 10-15 मिनट फ्रिज में रख देना है, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। जो चीनी वगैरह उसके अंदर है वो मिक्स भी हो जाएगी, गल जाएगी चीनी। तब तक हम यहाँ पे शुगर सिरप गुलाब जामुन के लिए बना लेंगे। एक कढ़ाई हमने यहाँ पे लिया है, इसके अंदर लगभग ये जो कप है इससे हम 2 कप यानी कि करीब आधा किलो जितना चीनी इसके अंदर हम डालेंगे। ये कप से करीब आधा किलो चीनी हमने डाला है। 1 कप में 200 ग्राम ही होता है, लेकिन 1 कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही यूज़ किया था, तो लगभग आधा किलो चीनी हमने इसके अंदर डाला है। और जो पानी हम यूज़ करेंगे वो लगभग 350 ml जितना पानी हमें डालना है। चीनी में जो चाशनी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें नॉर्मल चाशनी बनाने के लिए हम चीनी का हाफ यानी कि जितना चीनी होता है उसका हाफ यानी कि 250 ml जितना, इतने चीनी में हमें पानी यूज़ करना होता है। हमने 350 ml पानी इसके अंदर इसलिए डाला है क्योंकि हमें पतली चाशनी बनानी है, और ये चिपचिपी हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है। यानी कि गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो नॉर्मल से पतली होती है, तो इसलिए हमने पानी का थोड़ा यूज़ ज़्यादा किया है। अब इससे क्या करना है कि हमें एक बार अच्छी तरह से उबाल लेना है। अगर आपको इसको थोड़ा सा कलर अच्छा दिखाना है तो आप थोड़ा बहुत फूड कलर या फिर थोड़ा सा केसर इसके अंदर डाल सकते हो। केसर डाल दें तो अच्छी बात है, फूड कलर अगर नहीं भी है तो स्किप कर सकते हैं। फूड कलर डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन में काफ़ी अच्छा कलर उसको फ्राई करने के बाद आ जाएगा। अच्छी तरह से चाशनी हमारी उबल चुकी है, तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। और इस गैस के ऊपर हमें रखना है ऑयल, जिसके अंदर हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। अच्छा, आप लोग पूछते हो कि जो ये ऑयल होता है ये क्या होता है, इसके कौन से ऑयल में गुलाब जामुन को हलवाई फ्राई करते हैं। यहाँ पे हलवाई जो ऑयल यूज़ करते हैं वो घी और रिफाइंड दोनों ही मिक्स होता है। दोनों मिक्स इसलिए होता है कि गुलाब जामुन को लंबे समय के लिए स्टोर करना होता है, तो उसकी वजह से
घी मिक्स किया जाता है ताकि लंबे समय तक वो ख़राब ना हो। आप चाहो तो सिर्फ रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने घी रिफाइंड दोनों ही मिक्स करके रखा है पैन में और उसको हम गर्म होने देंगे। गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और ये देखिए अब हमारे पास ये जो हमारा गुलाब जामुन का मिक्स है ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा चिल्ड हो चुका है, फ्रिज में रखा था। अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले बेकिंग पाउडर ही इसके अंदर डालना है। बेकिंग पाउडर हम इतने मिक्स के लिए 1/4 चम्मच जितना हम यूज़ करेंगे। टीस्पून से या नॉर्मल चम्मच से हम 1/4 चम्मच जितना इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा ही इलायची का पाउडर डालेंगे और अगर आपको पसंद है थोड़ा वनीला फ्लेवर वाला गुलाब जामुन या कस्टर्ड फ्लेवर वाला तो इसके अंदर आधा टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हो। आधा चम्मच डाल सकते हो, 1 चम्मच भी आप डाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पे डाला था 1/4 चम्मच और बेकिंग सोडा हमने बिल्कुल स्किप कर दिया था। और 1 किलो अगर आपके पास छेना होता है तो 1 चम्मच पूरा भर के डाला जाता है बेकिंग पाउडर। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, लेकिन कोई भी लिक्विड थोड़ा सा डाल के। यहाँ पे आप पानी भी डाल सकते हो लिक्विड के लिए या फिर रोज़ वाटर अगर आपके पास है तो रोज़ वाटर भी इसके अंदर डाल सकते हो। पानी डाल के इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने और बेकिंग पाउडर अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और जो कस्टर्ड वगैरह है वो अच्छे से घुल जाए, इसलिए इसके अंदर हमने पानी डाला था। मिक्स करने के बाद अब हमें इसके अंदर डालना है बाइंडिंग के लिए मैदा। 1 किलो अगर आपके पास छेना होता है तो उसमें 300 ग्राम जितना मैदा यूज़ किया जाता है और 100 ग्राम जितना चीनी यूज़ किया जाता है। हमारे पास ये 200 ग्राम है तो हम क्या करेंगे 3 टेबल स्पून जितना यानी कि लगभग 50 ग्राम जितना मैदा हमने डाला है और 1 टेबल स्पून जितना इसके अंदर सूजी डाला है। सूजी बारीक वाली यूज़ करनी है, अगर मोटी है तो उसको एक बार मिक्सी में चला लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल गुलाब जामुन का परफेक्ट डो बनके रेडी है। लेकिन अच्छी तरह इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि ये गुलाब जामुन का मिक्स परफेक्ट रेडी है या नहीं रेडी है, जब तक हम इसको 1-2 पीस बना के इस तरह से चेक न कर लें। हम इसको 1 पीस इस तरह से बनाएंगे और अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करके चेक करेंगे। यहाँ पे ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा था गैस का लो फ्लेम करके, इसलिए बिल्कुल कम टेम्परेचर ऑयल में इस तरह 1 पीस डाल के अच्छी तरह से इसको हम फूलने देंगे। और अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है तो फटेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएगा और ये बिल्कुल भी टूट के बिखरेगा नहीं। तो मतलब अगर गुलाब जामुन नहीं फटा तो इसका मतलब परफेक्ट है। जब तक कि ये अच्छे से फूलेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। इसके अंदर ऑयल में जो गुलाब जामुन है वो तले में जाके चिपके ना, इसलिए थोड़ा सा मैदा इस तरह से छिड़क देंगे। अब ये नहीं चिपकेगा। जो फर्स्ट वाला पीस हमने डाला था वो शायद थोड़ा सा चिपक सकता है, ये देखिए हल्का सा ये तले में चिपक गया। जो अब नेक्स्ट बैच हम डालेंगे वो नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने सूखा मैदा इसके अंदर छिड़क दिया है। अब क्या करना है कि इसको 1-2 मिनट तक इसी तरह से फूलने देना है, फ्राई होने देना है। अगर ये बिल्कुल भी फटता नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तो इसका मतलब हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए ये अपने साइज़ में आ चुका है और काफ़ी अच्छे से फूल गया और फटा भी नहीं और बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इन केस अगर ये गुलाब जामुन फट जाए या टूट के बिखर जाए तो क्या करना, बाकी का जो मिक्स बचा हुआ है अभी जो हमने बनाना है उसमें क्या करना, आधा छोटी चम्मच या आधे से थोड़ा कम सूजी और मिक्स कर लेना, तो ये जो गुलाब जामुन है नहीं फटेंगे। तो ये नहीं फटा है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छे से फूला भी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसको हम निकाल के थोड़ा सा साइड में रख देंगे, बाद में इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, हम बाकी के गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो चलिए फिर अब इसके छोटे छोटे बॉल्स जो भी साइज़ के गुलाब जामुन हम बनाना चाहते हैं वो हम बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग जब बनाते हो तो वो परफेक्ट बनता है, जब हम घर पे बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं बनता है। तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग बनाते कुछ हो और दिखाते कुछ हो।
अगर आप लोग हलवाई पे ही भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। हम यहाँ पे खुद हलवाई हैं, तो खुद हम जैसे दुकान पे बनाते हैं वैसे ही सेम तरीका आपको भी बताते हैं। अगर वो आपसे नहीं बनता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे भी नहीं बनेगा। हम ऑलरेडी हज़ारों बार ट्राई कर चुके होते हैं, हज़ारों बार फेल हो चुके होते हैं, इसलिए हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से सीखने के बाद परफेक्ट बनते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत शक है तो हम क्या करेंगे कि जो इस गुलाब जामुन का साइज़ है ये नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, और जो छोटे वाले गुलाब जामुन मिलते हैं उससे थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने बनाया कुछ और आपको दिखाया कुछ है। मैंने यहाँ पे साइज़ जो मार्केट से गुलाब जामुन होते हैं उससे थोड़े छोटे रखे हैं, और छोटे वाले से थोड़े बड़े रखे हैं, मीडियम साइज़ के हमने रखे हैं। और जिस साइज़ के मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस साइज़ के गुलाब जामुन तो बाहर मिलते भी नहीं है कहीं पे। तो मतलब कि श्योरिटी यही है कि यही परफेक्ट बनने चाहिए। हमने यहाँ पे इस तरह से एक बैच बना के रेडी कर लिया है, और बाकी का भी बनाएंगे। पहले एक बैच को हम फ्राई करते हैं। एक बैच को हमने फ्राई करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक पीस यानी कि एक बॉल इस तरह से डालना है। और अगर बिल्कुल टेम्परेचर परफेक्ट है, बिल्कुल हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो हम इसमें बाकी के भी डाल देंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो इस वजह से मैंने गैस को बंद कर दिया था, इसीलिए टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है। अब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑन करना है, और इस तरह से कढ़ाई को हिलाना है धीरे धीरे करके, बिल्कुल धीरे धीरे, जब तक कि ये अच्छे से फूल के ऊपर की तरफ ना आ जाए तब तक और किसी चीज़ से नहीं हिलाना। इस तरह से कढ़ाई को हिला सकते हो, या फिर आप कड़छी से ऑयल को हिला सकते हो। हम लोग जब दुकान पे बनाते हैं तो कढ़ाई बड़ी सी होती है, तो कढ़ाई को हिलाना पॉसिबल नहीं होता, हम ऑयल को हिलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जब इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो गैस को हाई फ्लेम पे कर देना होता है। हमने गैस को एक बार 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब हाई फ्लेम पे करने से ये क्या होगा कि ये जो गुलाब जामुन फूल चुके हैं ये और ज़्यादा नहीं फूलेंगे, थोड़े से और फूलेंगे, लेकिन ये फूल के इतने नहीं फूलेंगे कि ये फट जाएं, मतलब इतने ये नहीं फूलेंगे। ये हाई फ्लेम पे होने की वजह से जो ऑयल का टेम्परेचर है ये थोड़ा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इनकी जो ऊपर की स्किन है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। थोड़ी सी जैसे ही ये हार्ड होगी तो ऊपर का जो स्किन है इनको फटने से रोकेगा, और ये फिर फटेंगे नहीं। अब जैसे ही 1 मिनट हो जाए या थोड़े से ये हार्ड हो जाए, हल्का सा इनका कलर ब्राउन की तरफ जाने लग जाए, तो हम वापस से गैस का फ्लेम लो पे कर लेंगे। वापस से लो फ्लेम पे करके अब इसे लगातार करीब 10 से 12 मिनट 15 मिनट के लिए इस तरह से चलाते रहना, ताकि बिल्कुल भी ये अलग कलर के ना बने, लगातार चलाते रहना है। एक जो पहले पीस हमने निकाला था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और वापस से ये भी फ्राई हो जाएगा अच्छे से, वो भी अपना शेप मेंटेन कर लेगा। और इसे अच्छी तरह फ्राई करने के लिए गैस को बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन हो और इक्वल कलर में हो। ये देखिए करीब 5 मिनट के बाद आपको दिखा रहा हूँ, और 5 मिनट या 6 मिनट के बाद इस तरह से कलर अपना ये लेने लग जाते हैं। और गैस को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखा है, जितना लो हो सकता है उतना लो इसको रखें। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। इस टाइम पे करीब 10 से 12 मिनट इसको फ्राई करते हुए हो चुके हैं। मैंने बीच बीच में कैमरा बंद कर दिया था, तो आपको कलर मतलब ये 10-12 मिनट आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ये देखिए इस तरह से जब कलर आ जाए तो इसका मतलब ये रेडी है, लेकिन एक बार में सारा हमें नहीं डालना है। एक बार में पहले हम 1-2 पीस इस तरह चाशनी में डाल के चेक करेंगे। 1-2 पीस जब इसको डालेंगे तो अगर ये बिल्कुल अच्छे से चाशनी को पी रहे हैं और बिल्कुल भी ये फ्लैट नहीं हो रहे, पिचक नहीं रहे, या कोई भी प्रॉब्लम इनके साथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम बाकी के गुलाब जामुन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जब हम इसको डालें तो चाशनी जो है ये थोड़ी गर्म होनी चाहिए, उबलती हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गर्म होनी चाहिए बस। अब हम ये जो बाकी के गुलाब जामुन है ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे पीसेस को। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से कलर पकड़ चुके हैं और बिल्कुल सेम कलर के लग रहे हैं, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। और एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, एक भी गुलाब जामुन पिचका नहीं है। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हुई तो ये गुलाब जामुन पिचक सकते हैं। और एक और रीज़न है, अगर ये गुलाब जामुन कच्चे हुए या 10 से 12 मिनट आपने फ्राई नहीं किया तो भी ये गुलाब जामुन जो है वो पिचक सकते हैं। अब ऐसे ही जब तक ये फ्राई कर रहा था तब तक मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है, इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे।
कम टेम्परेचर करके इस तरह से हम इसको भी लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस से इस तरह से कढ़ाई को हिलाएंगे, जब ऊपर आ जाए तो इसको हम लगातार चलाते हुए ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन होने के बाद ऐसे ही सेम चाशनी में हम डाल देंगे। जो पहले हमने डाले थे वो आप देख सकते हो साइज़ में कितने बड़े हो चुके हैं, और जो बाद वाला हमने डाला वो अभी धीरे धीरे चाशनी पिएंगे तो अच्छी तरह से ये भी सेम साइज़ के हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये जो साइज़ आप देख रहे हो ये साइज़ में ना तो मार्केट में कहीं मिलते हैं, ना ही इसको कोई दुकानदार बनाता है। या तो दुकान वाले इससे छोटे बनाते हैं या तो इससे बड़े बनाते हैं। मीडियम साइज़ नॉर्मल साइज़ वाले इससे बड़े रहते हैं, और जो स्मॉल वाले गुलाब जामुन होते हैं वो इससे छोटे रहते हैं। मतलब कि हमने जो साइज़ बनाया था बिल्कुल वही साइज़ और सेम गुलाब जामुन बनके रेडी हुआ है। अब अगर इससे साइज़ थोड़ा और बड़े करना है, इसको थोड़ा और फुलाना है, तो एक बार गैस ऑन करके इसको गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद गैस बंद कर देना है, और फिर 2 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। ये काफ़ी अच्छे से ये फूल चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से इनके अंदर तक चाशनी भर चुकी है, और ये ठंडे भी हो गए। अब इसको हम निकाल के खा सकते हैं। मतलब 2 घंटे में पूरी तरह नहीं ठंडे हुए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये गर्म है। और 2 घंटा हुआ भी नहीं है, अभी 1 से 1.5 घंटे ही हुआ है। मैंने ऐसे आपको बोल दिया कि 2 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में बनके रेडी है। जो साइज़ में हमने बनाया था वही है। अभी हम इसको निकाल के अभी आपको कट करके भी दिखाता हूँ कि जो हमने स्टार्टिंग में चीनी और घी थोड़ा सा इसके अंदर डाला था छेना में, उसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल अंदर तक ये बिल्कुल परफेक्ट जाली जैसा बना हुआ है। अच्छे से ये फूले हुए हैं और अंदर कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। खाने में बहुत टेस्टी है, एकदम जैसे आइसक्रीम वाला, वनीला आइसक्रीम वाला अंदर से स्मेल फ्रेगनेंस जो होती है वो आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए बहुत ही अंदर तक अच्छे से चाशनी भरी हुई है और बिल्कुल परफेक्ट वाले गुलाब जामुन बनके रेडी हैं। इस तरह से आप कभी भी गुलाब जामुन बनाना चाहें तो इस रेसिपी से बना सकते हैं। ये मैंने आपको सेम प्रोसेस से वो रेसिपी बताई है जो हम अक्सर दुकानों पे बनाते हैं, और इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये पनीर के गुलाब जामुन होते हैं। तो पनीर के गुलाब जामुन काफ़ी सस्ते में बन जाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई भी मिठाई का बहुत इजी तरीका देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके सिटी में क्या क्या फेमस है, कौन कौन सी मिठाई अच्छी लगती है आपको, वो सारी चीज़ें कमेंट करके आप बता सकते हो। उसको मैं बहुत ही आसान से आसान तरीके से बनाना सिखाऊँगा और बहुत ही कम बजट में बनाने का तरीका बताऊँगा। बाकी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस के लिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।